नमस्कार। अब बात करेंगे राहु ग्रह की। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अंत तक देखिए, क्योंकि राहु से संबंधित ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य आपके सामने आएंगे जिसके मन में ये भ्रांति रहती है कि राहु सिर्फ खराब ही करता है। उन सब की भ्रांतियाँ भी दूर होगी और राहु आपके लिए कहाँ अशुभ फल प्रदान करता है और कहाँ शुभ फल प्रदान करता है, इस सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरा ध्यानपूर्वक इसको देखें, इस एपिसोड को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह राहु। ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रहों को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का समावेश है। ज्योतिष विज्ञान सभी की अपनी अपनी महत्व है, अपनी अपनी स्वभाव है और उस महत्व के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। ग्रहों की बात चल रही है तो ये भी बताना या जानना आवश्यक हो जाता है कि कुछ ग्रहों को सार्वभौमिक तौर पर अशुभ मान लिया गया है, जैसे राहु, केतु, मंगल, शनि। इन ग्रहों का नाम सामने आते ही लोग कांपने लगते हैं, उनके मन में नकारात्मक भर जाती है। इन ग्रहों का नाम आपके सम्मुख आ जाता है, विशेषकर राहु की। राहु ग्रह जो शुभ हो या अशुभ, दोनों में ही परिणाम उनका आकस्मिक यानी अचानक से होता है। अशुभ हो तो भी वो अचानक परिणाम देते हैं और शुभ हो तो भी ये अचानक परिणाम प्रदान करते हैं। राहु अपनी महादशा में ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। राहु बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह है। जातक के कुंडली में राहु शुभ हो या अशुभ, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, परंतु सामान्य व्यक्ति के मन में इनके लिए एक नकारात्मक पहलू आ चुका है। मतलब सिर्फ इसको अशुभ ग्रह ही मान लिया गया है या इस विषय को ही सिर्फ जानता है और इसके शुभ के बारे में जानता ही नहीं। वैदिक ज्योतिष में राहु को नैसर्गिक पापी ग्रह माना गया है, यानी कि स्वाभाविक रूप से इसको पापी ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। इसकी अपनी तो कोई राशि नहीं है, यानी कि कोई राशि का स्वामी नहीं है। जिस राशि में ये होते हैं उस राशि स्वामी के स्वभाव या दृष्टि के अनुरूप ये अपना फल देते हैं, फल प्रदान करते हैं। जिस कुंडली में राहु 6ठा भाव में रहे, किसी भी कुंडली में राहु अगर 6ठा भाव में हो और गुरु केंद्र में हो, केंद्र मतलब पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन भावों में गुरु हो और 6ठा भाव में राहु हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी धन के अभाव से नहीं जूझता, उसको धन की कभी कमी नहीं रहता। ऐसे परिस्थिति में राहु अपना फल विशेषकर उनका जीवन में, जातक के जीवन में धन की वर्षा कराने वाला होता है। किसी भी प्रकार से जीवन में कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होता। राहु अपना अशुभ फल को वहां त्याग देते हैं और सिर्फ शुभ फल ही प्रदान करते हैं। और व्यक्ति, ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति आस्थावान भी हो जाता है, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था होती है, धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है और समर्पित रहता है। दूसरों के लिए भी ये कार्य करते हैं। इन्हें जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति सब कुछ मिलता है। मेष, वृषभ और कर्क लग्न में, मेष, वृषभ और कर्क लग्न के कुंडलियों में अगर किसी जातक का मेष, वृषभ और कर्क लग्न है और ऐसे में राहु द्वितीय भाव में, 9वां भाव में या 10वां भाव में विराजमान हो, ऐसे जातकों का राहु प्रत्येक क्षेत्रों में कामयाबी दिलाने वाला होता है, यानी कि शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। कोई भी लग्न में, चाहे आपका जो भी लग्न हो, अगर राहु ऐसी परिस्थिति में तृतीय, 6ठे या एकादश भाव में राहु विराजमान हो और वो शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए तो
व्यक्ति उम्र भर आर्थिक लाभ बैठे बैठे पाता है, यानी कि उसको कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कम मेहनत से अधिक आर्थिक लाभ होता है और सामाजिक लाभ होता है। राहु की परिस्थिति को हम देखते हैं तो ये भी जानना आवश्यक है कि राहु, जैसे मैंने पहले कहा, वो किसी राशि का स्वामी नहीं है, लेकिन तत्व, स्वभाव, ये भी जानना आवश्यक है। तो राहु वायु तत्व की ग्रह है, वायु तत्व के राहु हैं, काला वर्ण या नीला वर्ण इसको कहा गया है। इनका स्वभाव क्रूर और छल कपट वाला है, यानी राहु का जो स्वभाव है वो छल कपट से परिपूर्ण रहता है। वहीं इनका मित्र ग्रहों की बात करेंगे, राहु का मित्र बुध, शुक्र और शनि को ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। वहीं चंद्रमा और सूर्य को परम शत्रु माना है। मंगल और बृहस्पति को ये समभाव में रखा है, यानी कि ना इनका मित्र है न शत्रु। राहु जिस स्थान में कुंडली में बैठे रहे वहां से 5वां, 7वां और 9वां घर को देखता है, यानी कि गुरु के समान इसको दृष्टि प्राप्त है। गुरु बृहस्पति ग्रह का जो दृष्टि प्राप्त है 5वां, 9वां, 7वां, वही दृष्टि राहु को भी प्राप्त है। मिथुन राशि में ये उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। वही गोचर की बात करें कि आपकी राशि से राहु जिस भाव में विराजमान है, यानी गोचर कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, उसमें जो शुभ फल जहाँ ये प्रदान करते हैं राहु आपके राशि से गोचर में, वो प्रथम, तृतीय, षष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में आपकी राशि से विराजमान हो गोचर में, तो ये अच्छे फल देने वाले होते हैं, यानी कि उस दौरान आपको, उस वर्ष में या उस दौरान आपको अच्छा फल ये दे सकते हैं। वहीं गोचर में जिसमें अशुभ फल प्रदान करते हैं आपकी राशि से, वह है द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव। गोचर में अगर इन भावों में राहु विराजमान है आपकी राशि से, तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे राहु के विषय में, किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। अशुभ हो कुंडली में, अशुभ फल प्रदान करने वाला हो, तो आपके जीवन में कैसे आता है, आपके जीवन में कैसे अनुभव आता है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु, जैसे मैंने कहा, राहु ग्रह नहीं होकर ग्रह की एक छाया है, जो हमारे धरती पर पड़ने वाला छाया है, जो हमारे जीवन में बहुत असर करता है। जैसे एक कहावत है, पीपल के पेड़ या उसके छाए के नीचे आप सोते हैं तो आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, व्याधि नहीं होगी, आपका आयु बढ़ेगा, साथ ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। परंतु बबूल के पेड़ के नीचे आप सोते हैं, बबूल की छाया के नीचे आप सोते हैं, तो आपको चर्म रोग हो सकता है, दमा हो सकता है, या इससे संबंधित जो समस्या हैं वो उत्पन्न हो सकता है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा गया है। इसी तरह ग्रहों की छाया का भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से असर है, जैसे पीपल या बबूल पेड़ के नीचे सोने से मिलता है, तो उसकी छाया भी पृथ्वी में रहने वाले आम जीवों को भी, विशेषकर मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव विशेष तौर पर रहता है। राहु ग्रह हमारे बुद्धि का कारण है, हमारे बुद्धि का जो कारण है वो राहु ग्रह है। परंतु जो ज्ञान हमारे बुद्धि के अलावा उत्पन्न होती है, यानी कि आपकी जो बुद्धि क्षमता है, इसके अलावा कोई आपका दिमाग चलता है कोई अशुभ चीज़ों में, जैसे आप अकेले बैठे हों तो आपके मन में कई तरह की नकारात्मक बातें आती रहती है। बुद्धि के अलावा जो उत्पन्न होता है उस सभी चीज़ों का कारक राहु है, यानी आपका ज्ञान है, आप विद्वान हैं, परंतु आप एकांत में बैठे हैं तो आपके उपज्ञान और विद्वता की महत्व नहीं रहता, वहाँ आपके लिए कुछ नकारात्मक आपके मन में चलता रहता है, कुछ ऐसे चीज़ करने का जो आपके स्वभाव या सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं हो। तो राहु इन चीज़ों का कारक है। अब विशेष ध्यान दें कि राहु कुंडली में खराब हो तो कैसे कैसे आपको फल दे सकते हैं, आपका विचार कैसे कैसे हो सकता है, ये विशेष ध्यान दीजिए। अगर राहु खराब हो तो
अपने गुरु या धर्म में रुचि नहीं रहेगा, आपको गुरु या धर्म में रुचि नहीं रहेगा, उनको अपमान करने की आदत रहेगी आपको। काल्पनिक बातों में आपका रुचि अधिक रहेगा जिनकी राहु खराब हो। तांत्रिक कर्म, टोना, जादू टोना, टोटका, ये सब चीज़ों में आपकी रुचि अधिक रहेगा और यही सब करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। गड़ा धन हमको मिल जाए, अचानक धन आ जाए, दूसरे का धन हमको कैसे ले लें, इस तरह का आपका बुद्धि काम करेगा, ऐसा स्वभाव आपका हो जाएगा, ऐसी चेष्टा बनी रहेगी आपकी। शराब पीना, पराई स्त्री से संबंध रखना, ये सब राहु का अशुभ होने का फल है। झूठ बोलना, धोखा देना, भोजन के स्थान में भोजन न करके कहीं और जगहों पे जाके भोजन करना, बेड पे भोजन करना, शयन कक्ष में भोजन करना, ऐसी परिस्थिति राहु अशुभ होने से ऐसा आपका मन करने लगेगा। हमेशा कटु वचन बोलना, कभी भी आप प्रेम से बात नहीं करेंगे, कटु वचन ही आपसे मुख से निकलेगा, ये सब राहु खराब होने के लक्षण है। ब्याज का धंधा करना, जो इंटरेस्ट का होता है ना, ब्याज का, आप वही धंधा करेंगे और आपका स्वभाव रहेगा कि हम ब्याज का ही धंधा करें और उसी से मेरा जीवन यापन हो, ऐसा स्वभाव होना, ये भी राहु खराब होने का निशानी है। निरंतर तामसिक भोजन करते रहना, यानी कि तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन, जो भी तामसी भोजन है, बहुत सारे हैं, ऐसे भोजन ही आपको करने की इच्छा बार बार हो, रोज हो, तो ऐसे भी राहु खराब होने की निशानी है। ससुराल पक्ष से वाद विवाद होते रहना, साली हो, सरहज हो, साला हो, साड़ू हो, न ससुराल पक्ष के जितने व्यक्ति हैं उनसे आपकी वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी या उनसे दूरी रहेगा बना हुआ, तो ये भी राहु खराब होने की भी निशानी हो सकता है। सोचने की, समझने की शक्ति को कम कर देता है राहु, शत्रु को बढ़ा देता है, डर को बढ़ाता है, शत्रु को बढ़ाता है और डर को भी बढ़ाता है। अपने आप को हमेशा गलत फहमी में रखता है, आपकी क्षमता को आप गलत फहमी में रखते हैं, आपकी जो क्षमता है उससे कहीं अधिक आप अपने आप को आंकते हैं और उसमें गलत फहमी में हमेशा बने रहते हैं आप। तालमेल में कमी होता है, मैंने किन्हीं के साथ आप कार्य करेंगे तो उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। वाहन इत्यादि से समस्याएं उत्पन्न होते रहना, सरकारी कार्यों में, सरकारी तंत्रों में उलझे रहना, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, इस तरह के कामों में भी राहु कारक होता है। अगर अशुभ फल देने वाला हो तो यहाँ भी उलझे रह सकते हैं। अपनी पत्नी से निरंतर झगड़ा करते रहना, ये भी अशुभ राहु का ही फल है। आर्थिक नुकसान उठाना, हमेशा आर्थिक नुकसान होते रहना, मानसिक तनाव में आप हमेशा रहेंगे, ये भी खराब राहु के लक्षण है। चलिए, ये तो अशुभ बातें होंगी, इसी तरह अनेकों हैं, बात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस तरह से आप दिमाग में बिठा लें तो इसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि राहु हमारे में खराब है कि अच्छा है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि राहु किसमें शुभ होता है, शुभ फल किसमें प्रदान करते हैं, तो इस और आप ध्यान दीजिए। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में हो तो व्यक्ति धनवान बनता है, उसकी कल्पना शक्ति तेज होती है, किसी भी चीज़ को जल्दी आभास कर लेता है। सामने वाले आपके पास आया, उनसे बातचीत के दौरान ही उसकी कल्पना, उसकी सोच को तुरंत समझ लेगा, उस प्रकार से उसके साथ बात करने लगेगा। धार्मिक बातों में रुचि लेगा, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेगा, गुरुजनों के साथ बैठेगा, धर्म के प्रति बहुत आस्था रहेगा। अगर राहु अच्छा हो आपकी कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर ऐसे प्राचीन विद्याओं का वो ज्ञाता रहता है, जैसे ज्योतिष हो, धर्म हो, वेद हो, ऐसे चीज़ों का, विद्याओं का उनके अंदर गुण प्रभावित रहता है। नहीं चाहते हुए भी ऐसे चीज़ों में वो रुचि लेता है और कहीं ना कहीं उससे ज्ञान अर्जित करता है और विद्वान बन जाता है। अच्छा राहु आपकी कुंडली में फल देने वाला हो तो राजयोग भी फलित हो जाता है। जैसे राजनीति में आप रहेंगे, आप राजनेता स्वयं रहेंगे, या नहीं तो किसी राजनेता से जुड़े जरूर रहेंगे, एक पार्टी का झंडा आपके गाड़ी के साथ जरूर चलेगी, राहु अच्छा हो तो। पुलिस प्रशासन के साथ में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा,
अधिकतर प्रशासन में, पुलिस में अच्छे अच्छे पदों पर, राजनेता अच्छे अच्छे पदों पर, जिनकी राहु अच्छी है वैसे व्यक्ति अधिक देखा गया है। पुलिस प्रशासन में, राजनीति में, इस तरह की चीज़ों में। अब देखते बीमारी में 21 कारक होते हैं। अगर राहु खराब फल देने वाला है तो शरीर में नुकसान भी करता है, जैसे बाल झड़ना, पेट की बीमारी उत्पन्न होना, बवासीर होना, इस तरह से संबंधित, पेट से संबंधित, बाल से संबंधित जो चीज़ें हैं, पित्त से संबंधित जो चीज़ें हैं, इसका कारक राहु है। यानी राहु आपकी कुंडली में खराब है तो शारीरिक कष्ट भी ऐसे फल दे सकते हैं आपके जीवन में। आप परेशान हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। उम्मीद है राहु के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नमस्कार।